जहां हेलमेट ना पहनने की या ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर लोगों को जुर्माना किया जाता है, वहां ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि उन्हें हेलमेट्स फराहम कर दिए जाएं? कितने का आता होगा एक हेलमेट? 5,000 मैंने खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया, 5,000 राइट। और वो एक प्रोग्राम हमने शुरू किया जिसमें रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स कहते हैं। फिर यानी आपका चलान कभी नहीं हो सकता? नहीं, मेरा अगर मैं चला रहा हूँ तो डेफिनेटली हो सकता है। कैसे होगा जब गाड़ी आपकी नहीं है तो फिर चलान आपका कैसे हाँ, होगा? ये मैं समझा रहा हूँ। यहीं पे तो यही का आप देखें कि वो पर्सन बेस्ड डिटेक्शन, फेशियल डिटेक्शन के जरिए। अभी भी मेरे साथ आप रोड पे जाएं, आपको 90% से ज़्यादा लोग हेलमेट इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। अभी बहुत सारे मेन मार रोड के ऊपर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके अंदर मैंने पुलिस ऑफिसर और हमारे वकला हजरात जो हैं, एक कानून का रखवाला राइट मुहाफ़िज़ और एक कानून का वकालत करने वाला, ये दो तबके हैं जो ट्रैफिक कवानीन को तोड़ते हुए नज़र आते हैं। अगर मेरी रसाई आप तक है तो मैं तो आपको आराम से कंप्लेन कर दूंगी कि अतर साहब फ़लाँ चौक पर जो ट्रैफिक वार्डन है उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, अब्यूसिव है। लोग आप तक रसाई कैसे करें? 15 पे कॉल करें, कंडक्ट इनका रिस्पांस रेट तो 1122 से भी गया गुजरा है। नहीं, वो ऐसे 1122 4 मिनट में पहुंच जाती है सर। ये तो कार्रवाई खत्म होने के बाद बंदा पहुंचता है सर। आई टेल यू दैट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट से। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और आज के पॉडकास्ट के जो मेरे ख़ास मेहमान हैं वो हैं CTO लाहौर अतहर वहीद साहब। इससे पहले वो बेशतर और ओहदों पर सर्व कर चुके हैं। वो बतौर DPO भी अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, वो डायरेक्टर FIA भी रह चुके हैं, ASP के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में कहाँ कहाँ, तो सिंध, पंजाब और KP में सर्व किया है। अल्लाह मौका दे उन्हें बलूचिस्तान में भी सर्व करने का, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है होनहार काबिल अफसरान की कि वो वहाँ आएँ और बलूचिस्तान में भी अपनी खदमात सर अंजाम दें और वहाँ के भी जो हालात वाक़यात हैं उनको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन अगर मैं अतहर वहीद साहब की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं ट्रैफ़िक क़वानीन को बेहतर करने के लिए लाहौर में। उससे पहले उनकी अहलिया इस ओहदे पर बराजमान थी और वो भी बहुत ही ऑनेस्टली डेडिकेटेडली काम कर रही थी और मिलजुल कर दोनों ने कोशिश की कि जो ट्रैफ़िक का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। इतना बेहतर किया जाए कि मैं आपको क्या बताऊं कि 7 करोड़ रुपए के करीब 2 दिनों में चालान जमा हुए हैं। और अगर मैं कचहरी की बात करूं तो वहां पर लोगों का रश लगा हुआ है जो अपनी ज़मानतें करवाने के लिए आए हुए हैं। लोग इतने ज़्यादा हैं कि हथकड़ियाँ कम पड़ गई हैं और हाथों में रस्सियाँ बांध कर उनको लेकर आया जा रहा है। बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करते हैं अतहर वहीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। ज़रूरत क्या पेश आई? हथकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, रस्सियाँ लगाई जा रही हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे होंगे, चलान कर रहे होंगे, लेकिन ये जानवरों जैसा सलूक है, क्यों? लेकिन ये देखें, हमारा ट्रैफिक पुलिस का रोल जो है ना वो सड़क के ऊपर होता है और हम अगर कोई भी इंटरवेंशंस करते हैं उसके बाद वी रेफ़र टू द पुलिस स्टेशंस और फिर FIR दर्ज होती है और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो डील करती है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रेजेंट करती है कोर्ट्स के अंदर। वो ट्रैफिक पुलिस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आगे उसकी प्रोसिक्यूशन होनी होती है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 1965 के बाद सबसे बड़ी मेगा चेंजेस पूरे पंजाब में हुई। ट्रैफिक लॉज को चेंज कर दिया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगे हैं। इसका जब डायग्नोस्टिक एनालिसिस किया कि इश्यूज़ क्या हैं, ऑल्दो के पूरे पाकिस्तान की निस्बत पंजाब में ट्रैफिक हादसात की शरह कम है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान का देखा जाए फिगर तो 100,000 के काउंट के ऊपर 11 है और पंजाब में 3.7 है और लाहौर में 2 है। अगर इसको इंटरनेशनली देखा जाए तो लाहौर में जो ट्रैफिक हादसात होते हैं न्यूयॉर्क से बहुत कम होते हैं। न्यूयॉर्क के वसाइल देख लें आप, उसकी पुलिस के वसाइल देख लें और नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड व्हीकल उनकी बहुत थोड़ी हैं हमारी निस्बत, हमारी 8.4 है। अगर आप न्यू दिल्ली से इसका कंपैरिजन किया जाए तो 3 गुना ज़्यादा न्यू दिल्ली में हमारे से एक्सीडेंट ज़्यादा हैं लाहौर की निस्बत। वहाँ पे 7 मिलियन की पॉपुलेशन है, व्हीकलर पॉपुलेशन। तो लाहौर में सिचुएशन इज़ कंपैरेटिवली, अगर ऑन काउंट ऑफ साइंटिफिक काउंट, इसे इंटरनेशनल स्टेटस होता है ए रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी जो हर साल शाया होती है ग्लोबली कि पूरी दुनिया में एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा किधर होते हैं, किन शहरों में ज़्यादा होते हैं। सऊदी अरेबिया's number is 7 in the world, highest number on count of 100,000 and their number is 27. Pakistan's number is 11.
ठीक है ना। पाकिस्तान में अगर कंपैरेटिवली सूबों को देखा जाए तो पंजाब की सिचुएशन इज़ क्वाइट बेटर, लेकिन पंजाब में आप देखें जराइम की शरह बहुत कम हुई है, 70-80% के करीब जराइम की शरह कम हुई। और उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, सुथरा पंजाब है, EPA की परफॉर्मेंस आप देखें, हमने मिल के स्मॉग के ऊपर पिछले साल की निस्बत 4 गुना ज़्यादा काम किया। हमारी इन्फोर्समेंट ट्रैफिक की 4 गुना ज़्यादा है। और सिचुएशन इज़ देयर कि न्यू दिल्ली का आप कंपैरिजन लाहौर से कर लें, वो 700-1800 के करीब उनका फिगर होता है, हम 200, 150, 160 डेली जो इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो इसका मतलब है चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब ये क्वेश्चन हुआ कि जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर जराइम में कमी हो सकती है तो ट्रैफिक सही क्यों नहीं हो सकती, हादसात में और कमी क्यों नहीं हो सकती। ऑल दो के पूरे पंजाब में 20% रिडक्शन है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। हमारे लाहौर में 12% रिडक्शन है। जब मैं एज ए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो कंजेशन का था, अभी भी है। लेकिन उसकी वजह ये है कि आपकी मुल्क की आबादी उनके 125 मुल्क की एवरेज पॉपुलेशन से ज़्यादा है। कराची की जो आबादी है 155 मुल्कों की एवरेज पॉपुलेशन से ज़्यादा है। इज़ ए ह्यूज सिटी। तो ये तो मसला हो गया ना कि इसको इंदराज ठीक से करवाया जाए। लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम 1000 व्हीकल्स इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स आर बीइंग रजिस्टर्ड एवरी डे इन लाहौर। लाहौर में 48 लाख मोटरसाइकिल हैं। जब भी हम बीइंग एन एक्सपर्ट हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर डायग्नोस्टिक एनालिसिस करते हैं। मेरा जो एनालिसिस है, जो फॉर लास्ट 1 ईयर आई एम वर्किंग ऑन दैट, जो मैं कहता हूँ एक तो तब्दीली जो है ना वो स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए नेचर। इट शुड नॉट बी स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जो क्विक फिक्स जिस तरह हमारी कौम चाहती है कि बटन दबाएं सारा कुछ ठीक हो जाए। जी। और उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार लॉ का होता है और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। थर्ड इज़ द लीडरशिप रोल। ये 3 चीज़ें इंसानों को बदलती हैं, माशरों को बदलती हैं। पूरी दुनिया के कंट्रीज़ का आप कंपैरिजन कर लें। जापान को देखें, मीजी ईरा से जापान किस तरह का था, मीजी वाज ए किंग। उसके बाद जापान किस तरह था, 1947 से पहले जापान कैसा था, 1947 के बाद जापान कैसा था। ये 3 चीज़ों ने जापान को चेंज किया। लॉ ने चेंज किया, टेक्नोलॉजी ने चेंज किया, लीडरशिप ने चेंज किया। अब यहाँ पे भी ट्रैफिक को सही करना है, गवर्नेंस को सही करना, तो ये 3 चीज़ें ही हैं। हमारे लॉज जो 1965 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस था उसके अंदर 200 के फ़ाइन थे, 500 रुपीज़ के फ़ाइन थे। उस वक़्त तो हो सकता है इतनी गाड़ियाँ ना हों, ब्रांडेड ना गाड़ियाँ हों। अब 8 करोड़ की गाड़ी ले आप रेसिंग करें, 500 रुपया जुर्माना दें, फ़र्क पड़ेगा कोई? अमीर को तो नहीं पड़ेगा। अमीर को नहीं। अब ये जो चेंजेस किए हैं ना, इसके अंदर 20 चेंजेस किए हैं। ये मैंने ड्राफ्ट भी खुद किया और उसके अंदर ज़ाहिर है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, डिपार्टमेंट्स की इनपुट थी। और इसके अंदर 3 महीने डेलिब्रेशंस हुई। रेगुलेशन विंग, लॉ विंग, फाइनेंस विंग, होम डिपार्टमेंट, इन तमाम ने इसको वेट करके फिर कैबिनेट में लेके गए और कैबिनेट ने भी फिर रेफ़र किया फाइनेंस कमेटी को। ठीक है। मिनिस्टर फाइनेंस ने उसके अंदर वहाँ पे भी इन डेप्थ डिस्कशन होने के बाद फिर फुल कैबिनेट एंड देन इट इज़ साइंड बाय गवर्नर पंजाब। राइट। इसके पीछे एक शख्स का किरदार नहीं है, एक थॉट आउट प्लान है। 20 अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर। हमने वो आइडेंटिफाई की जो रीजंस बनती हैं एक्सीडेंट्स की पंजाब के अंदर। सबसे बड़ी रीज़न जो बनती है वो 1 वे की वायलेशन है। नहीं सर, ये उससे भी बड़ी कोई रीज़न है, आप गौर करें फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं अर्ज करता हूँ 1 वे की वायलेशन, अंडर एज ड्राइविंग, अदर सेकंड रीज़न, क्योंकि वजह ये है कि हमारी जो ट्रैफिक कॉम्पोजिशन उसमें 72% मोटर बाइक्स हैं। सर मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगी, आप जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, आला ओहदे पर आप फाइज हैं, अगर आपसे एक आम शहरी होने की हैसियत से अगर आप इस ओहदे पर सर्व ना कर रहे हो, पूछा जाए कि दसो सानू पंजाब विच सब तो वड्डा मसला की है ट्रैफिक दा, तो थानू की लगता है की मसला होगा? सब तो बड़ा मसला तो पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर के ऊपर अर्बनाइजेशन है। ये इतने ह्यूज जो वॉल्यूम हो जाते हैं ना शहरों के। और फिर तो मेरी अर्ज सुने, उसमें ये है कि जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया के, आप टोक्यो चले जाएं, मैं टोक्यो देखा, टोक्यो को ऑब्जर्व किया, न्यूयॉर्क मैंने देखा, लंदन मैंने देखा। इन तमाम तीनों शहरों से आप ट्रेन को निकाल दें और वो ट्रेन और मुझे शहर चला के दिखाएं, मुश्किल है। ठीक है, देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब तक नहीं होगा उस वक्त तक आप
ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस के ज़रिए ट्रैफिक नहीं मैनेज कर सकते। जी। मैंने जो इसका एनालिसिस किया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में 65% 70% ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। सर हम वापस आ जाने हैं ना पंजाब ते एक बार लाहौर पे आ जाने। हाँ जी, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ ना। चिंचियां किन्नियां हैगियां ने, हाँ जी, वो मैंने तो खोता रेडी वेखो किन्नियां हैगियां ने ते अंडर एज लोग चला रहे ने। वो पुलिस ने तो नहीं पैदा की सर, करना नहीं करना तो मैंने तो समरी बना के भेजी, इनको बैन करना चाहिए। कैसे बैन होंगे? हम तो अंडर एज मोटरसाइकिल सवारों को रोक लेते हैं। देखिए असम हो, आप ये देखें कि जब चिंची नहीं था कि लाहौर नहीं चलता था। चल रहा था लाहौर, अच्छा चल रहा था उस वक्त के साथ भी चल रहा नहीं था। उस वक्त वैन्स थी और वैन्स प्रोटेक्टिव होती हैं। 11 नंबर टाइप गाड़ियां थी, 33 नंबर 11 नंबर, देखें वो प्रोटेक्टिव थी। ये तो मैं तो उस जो साइंसदान है उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने ये इजाद किया चिंची और उसको तो चाइनीज में कहते भी कुछ और ही हैं, राइट। और लोडर रिक्शा, आप आज आपने ना रोका, ये आज कानून ना आता कि आप अल्टर नहीं कर सकते गाड़ी की फिटनेस, कल को इन्होंने चिंची ट्रक्स बना लेने थे और ये बने भी हुए हैं। अभी भी रास्ते में मैं एक रखवा के आया हूँ और उसको मैंने कहा इसको बंद करें। देखें बात ये है कि ये जब हम फैसले करते हैं पब्लिक पॉलिसी में तो हम एविडेंस बेस्ड हमें एक तो डिसीजंस करने चाहिए, नंबर 2 फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस करने चाहिए। 18 कंपनियाँ हैं जिनको लीगलाइज़ किया गवर्नमेंट ने किसी ज़माने में, और मैंने उसके ऊपर लिख के भेजा और उसकी एक समरी भी बना के भेजी कि ये आप देखें कि ये जब इसके अलावा जितनी कंपनियां उनको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। एक दिन में हमने 45 के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, RTA ने और ट्रैफिक पुलिस ने उनको सील किया एंड देन फिर डी सीलिंग होती है, कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं और ये वो इसमें मल्टीपल इशू है। ट्रैफिक इज़ ए मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम। ये जब हम देखते हैं इसको पुलिस के एंगल से, पुलिस इज़ इन्फोर्समेंट इज़ जस्ट 10 to 15% ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट। पूरी दुनिया में मोटरवे आप ना बनाएं तो मुझे बताएं कि रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं उसमें? मोटरवे पे ट्रैवलिंग जो करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो होती है उसमें मोटरवे पुलिस का कितना रोल होता है? 10 to 15%। कि अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा है, अगर कोई विदाउट रीजंस मोटरवे के ऊपर रुक जाता है, वो इंजीनियरिंग आपके बिहेवियर को डिफाइन कर रही होती है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हेयर वी वांट कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सोल्यूशन हैं वो तकरीबन 57 पॉइंट्स हैं। पहले 81 थे, LDA ने मिलके, हमने सारों ने मिलके उनको करेक्ट करवाया। LDA के तो अपने बड़े मसाइल हैं अतर साहब। LDA को आप देखें वो तो अपने साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में अपने स्टाफ की गाड़ियां पार्क करके बैठे हुए हैं। वी विल टॉक एविडेंस। अब जो लास्ट मैं अर्ज करता हूँ उसमें जो हमने लास्ट मीटिंग की जो चेयर की चीफ मिनिस्टर साहबा ने, उसमें ये डिसीजन हुआ कि जिन शादी हॉल की, बैंक्वेट हॉल्स की पार्किंग नहीं है उनको नोटिस दिए जाएँ या उनको सील किया जाए। आज मैंने DC साहब को एक लेटर लिखा जिसमें 115 शादी हाल हैं जिनकी पार्किंग नहीं है। एक आप रोड के ऊपर पार्किंग शादी हाल बनाएं, 4-4 बारातें आएँ और फिर कहें ट्रैफिक नहीं चल रही, ठीक है, और फिर आपका जिधर दिल करे आप ब्रेक लगाएं और फिर आप कहें ट्रैफिक नहीं चल रही। छोटे बच्चे को गाड़ी दे दें और वो हादसात होते, फिर कहने आप ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर रही। LDA भी साथ था इसमें सारे महकमे होते हैं। जब देखें जब गवर्नमेंट मीटिंग करती है तो उसमें फिर तमाम पूरा पंजाब था, आप ये समझें, जिसमें ये फैसले हुए हैं। और उसमें जब लॉ चेंज हो गया तो अब पुलिस के पास फिर इख्तियारात आते हैं और उसके अंदर डेफिनेटली एक हफ़्ता आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सख्ती, मैं जो समझता हूँ, उसके बाद अब इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी भी मेरे साथ आप रोड पे जाएं, आपको 90% से ज़्यादा लोग हेलमेट इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। अभी बहुत सारे मेन मार रोड के ऊपर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके अंदर मैंने पुलिस ऑफिसर्स और हमारे वकला हजरात जो हैं, एक कानून का रखवाला, राइट, मुहाफ़िज़, और एक कानून का वकालत करने वाला, ये 2 तबके हैं जो ट्रैफिक कवानीन को तोड़ते हुए नज़र आते हैं, राइट। और इनके ऊपर ही अब सख्ती की है। सबसे पहले जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया 600 सरकारी गाड़ियों को रोका गया, 600 इन 1 डे 24 आवर्स, और जिसमें मैं अब आपको बता नहीं सकता कि किस किस की कौन कौन सी गाड़ी थी और किसी एक भी सिफारिश को नहीं माना गया। जिसमें सेक्रेटरीज थे, जिसमें पॉलिटिकल फिगर्स थे, जिसमें टॉप मोस्ट जो गवर्नमेंट के लोग थे, उनकी गाड़ियां भी हमने थानों में बंद की। सारे ओहदे के लोगों को चैलेंज किया कि अब ये निज़ाम अगर हमने बनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई हैव ए कंसिडर्ड ओपिनियन कि जब आप टॉप से शुरू करते हैं नीचे चीज़ें खुद ही सही होनी शुरू हो जाती हैं। 600 सरकारी गाड़ियाँ, नेम एनी ऑफिसर ऑफ पंजाब जो लाहौर में जिसकी फैमिली है जिसकी गाड़ी नहीं रोकी गई,
मेरे पास तमाम की लिस्ट मौजूद है, और उनके हमने ई चलान फ़ाइन जो थे, पेंडिंग फ़ाइन थे, जमा करवाएं। उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे, उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, लेकिन एक की तरफ से भी अगर हमें कोई प्रेशर वैसे तो आया नहीं, अदरवाइज़ अगर आता भी है तो उसको हम मानते नहीं हैं अभी। अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके अलावा 80 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिसके 2 दिन के अंदर हमने चलान किए हैं। 149 पुलिस की जो गाड़ियां चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनको इम्पाउंड किया और उनके जुर्माने जमा करवाएं। ये सारा ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। उसके साथ फिर 2 दिन के बाद ये जब हम सरकार वाला ऑपरेशन काफ़ी हद तक कर चुके, उसके बाद फिर सिटीजन्स की जो है ना बारी आई, और उसके बाद फिर 3 दिनों के अंदर 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया लाहौर में सिर्फ। पंजाब में देखा जाए तो वो तो बहुत फिर हज़ारों के हिसाब से होने हैं। और ये अभी 4 दिनों के अंदर 2700 FIR लाहौर में रजिस्टर हुई हैं। ये एक दफ़ा झटका लगेगा, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, ठीक है ना, उससे पहले बेहतर नहीं, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट पहन लें, आपके पास लाइसेंस आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर हो, आपकी गाड़ी फिट हो, आपका ब्लैक शीशे ना आपने लगाए हों, आपकी नंबर प्लेट के साथ टिंकरिंग। सरकारी महकमे की एक गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर टेप्स लगाई हुई थी उन्होंने कि सेफ सिटी के चलान ना हो, ठीक है। हम आपको सिनेरियोज बता सकते हैं, ऐसे ऐसे सिनेरियो के बंदा सोच के हैरान होता है कि ये अवॉइड करने के तरीके क्या हैं, लॉ को अवॉइड करने के। साथ साथ अगर मेरा सवाल ले लेंगे ना तो वो बाद में से बात हो जाएगी, अदरवाइज मेरी बात रह जाएगी। हाँ। सर मुझे ये बताएं, आपकी ख्वाहिशात नेक हैं, आप चाहते हैं कि लाहौर में ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर हो, तो जहाँ हेलमेट ना पहनने की या ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर लोगों को जुर्माना किया जाता है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि उन्हें हेलमेट्स फराहम कर दिए जाएं? कितने का आता होगा एक हेलमेट? 5000 मैंने खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया, 5000, राइट। और वो एक प्रोग्राम हमने शुरू किया जिसमें रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स कहते हैं। मैंने कहा जो भी 100 हेलमेट खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मैं खुद आऊँगा, उनको रोड सेफ्टी एम्बेसडर का सर्टिफिकेट दूंगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमने प्रोजेक्ट किए, ये तकरीबन 1 साल से हम खप रहे हैं इसके अंदर, और मैंने 5000 हेलमेट फ्री किया। ये फ्री जब करेंगे आप, एक दिन हम फ्री कल भी करेंगे, आप देखें कितनी लंबी लाइन होगी। कल आप कहाँ कर रहे हैं? हम डिफरेंट लोकेशंस पे करते रहते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं रोड सेफ्टी के। इसके अंदर हमने 10-12 कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं ट्रैफिक में। बहुत सारे शहरियों को ज़ाहिर पता भी नहीं होंगे, जिसके अंदर ब्लॉक मीटिंग्स हैं, ट्रेडर्स के साथ मीटिंग्स एसपीज़ ने की, मैंने की, सर्कल ऑफिसर्स ने की। इसके अलावा ये हमारा रोड सेफ्टी एम्बेसडर का, फिर मैंने एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न का सर्टिफिकेट भी शुरू किया। कल भी लेकिन लॉ अबाइडिंग अगर मिलें तो हमें शुरू में एक दिन मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो एक लिबर्टी में 2 लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था इकट्ठे, तो मैंने पुलिस को कहा कि इन्हें रोकें। तो जब पुलिस रोकने गई तो वो भाग गए ना, डर की वजह से एक गली में घुस गए, पीछे से पकड़ के लाए। अच्छा, पकड़ के लाए तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू हग यू। आपने तो मेरा एक एग्जाम्पल सेट किया कि दोनों ने हेलमेट पहना, लेकिन वो डर गए। वो कहते कि सर ये हम समझे कि हमने कोई गलती की है। मैं कहा नहीं, मैं आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू, और मैं आपको कल ऑफिस में बुला के आई वांट टू गिव यू रिवॉर्ड ऑफ 5000 ईच, एंड और उनको फिर सर्टिफिकेट भी मैंने दिया। क्या ख्याल है इस परसेप्शन के बारे में, जिससे कि वो पासदारी भी कर रहे थे आईन और कानून की, लेकिन आपको देख के डर के भाग गए? देखें, वो पूरी दुनिया में पुलिस के साथ ऐसे ही होता है। आप हमारे जितने भी क्रिटिक्स हैं या जितने भी शहरी हैं, दुबई में जाते हैं 1 मिनट में अपनी गाड़ियाँ सीधी हो जाती हैं, लाइनों में खड़े हो जाते हैं। यूके में जाते हैं भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर 45 मिनट लाइन में खड़े रहते हैं। न्यूयॉर्क में उतरते हैं तो इधर उधर देखते हैं कि पुलिस वाला तो नहीं आ गया। जापान में एक गाड़ी पुलिस की आती है तो मोटरवे की 100 गाड़ियाँ सीधी हो जाती हैं। दिस इज़ द स्टेट। ये क्या बात हुई कि आप एयरपोर्ट के ऊपर पाँव रखते हैं और आप टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में रहें, आप वायलेशंस भी करें और आपको पूछे भी कोई ना। देखें, रियासतें, माशरे इस तरह नहीं रहते, और ये आप सारे शहरियों को मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ी सर्टेन हैं। नंबर 1, देखें 3-4 चीज़ें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी। 1 इज़ सर्टेनिटी, कि व्हाट यू से यू बिलीव इट, एंड द सेम इज़ फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द सिटीजन्स, राइट। एंड सेकेंड जो है ना, न्यूट्रलिटी, कि जो ट्रीटमेंट एक मोटरसाइकिल वाले के साथ है, क्या वो हाईएस्ट जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, क्या उसके साथ भी ऐसा ही है? एब्सोल्युटली नॉट। अब मैंने साबित किया है
3 दिनों में लाहौर ने साबित किया है। और मैं आपको अब कैमरे में बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आना, लोगों ने कहना ये बातें कर रहे हैं। द मैक्सिमम जो हमारे जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, यू कैन से द मिनिस्टर्स कह लें, उसके किसी को भी एग्जाम्पशंस एक बंदे को नहीं दी मैंने 3 दिनों के अंदर। एंड दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ ए न्यू इरा इन पंजाब। ये पंजाब आपको बदलता नज़र आएगा। आप सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन आप इंतज़ार करें। सर मेरी एक गुजारिश है, अगर आपको बदलता इस अच्छा एक और भी आप एंगल देखें कि पहले आए रोज़ आपकी वार्डन की सिटीजन्स की लड़ाइयाँ थी। जी जी जी, कंप्लेंट्स आती थी कंप्लेन आपको। अच्छा, लेकिन 3 दिनों में क्यों नहीं आई? सर मुझे क्या पता आई है कि नहीं आई। 3 दिनों में इसलिए नहीं आई, उन्हें पता है कि अगर चीफ मिनिस्टर स्क्वाड की गाड़ी को भी पकड़ा जा सकता है, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में चलने वाली गाड़ी को भी पकड़ा जा सकता है, अगर ये मिनिस्टर की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहा है, ये कमिश्नर साहब की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहा है, ये सेक्रेटरी साहब की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहा है, तो हमने फॉलो करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि 3 दिनों में एक भी लड़ाई नहीं हुई। और ये जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नया दौर है पंजाब का ट्रैफिक मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में। हम सुनते आए हैं आपको ये सपोर्ट बातें, हासिल है सीएम पंजाब की? उन्हीं की सपोर्ट की वजह से तो सारा मुमकिन है। इसी की वजह से तो आप कर रहे हैं, वरना इनको कौन रोकेगा वज़ीर आज़म के स्टाफ की गाड़ी को, मिनिस्टर के स्टाफ की गाड़ी को? दिस इज द रीज़न, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने पहले बताया कि सर्टेनिटी इज़ अ की फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, सर्टेनिटी। एंड सेकंड इज़ द न्यूट्रलिटी। हमारे बारे में लोग यही तासुर रखते हैं कि ये आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ जस्ट नहीं करते, इक्वल नहीं करते। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, एंड सेकंड इज़ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये 2-3 चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट, ये 3 चीज़ें हैं। कानून की रोशनी में सबको बराबरी, हाँ, बराबरी मिल रही है। आप इसका मुजाहिरा जो है ना सड़कों पे देखें जी, लोगों से पूछें और उन अफसर से पूछें कि भाई आपको किसी फ़ोन के ऊपर छोड़ा गया? लोग परेशान हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं कर रहे थे। हम तो कानून की पासदारी भी कर रहे थे, वन वे भी नहीं कर रहे थे। शायद ये अपना कोई फिगर पूरा करना चाहते थे चालान्स का, कि हमने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, इतने चालान करने हैं। कौन पूछता है हमें? हमें तो पूछते ही कोई नहीं कि कितने चालान किए हैं। हाँ, हमें एक्सीडेंट्स का पूछा जाता है कि आपकी नाहली की वजह से अगर 4 बंदे फौत हो गए, क्यों हुए हैं? ये एक बहुत गलत तासर जो मीडिया में दिया जाता है, या चंद एक लोग देते हैं कि हमें कोई टारगेट हमारा, वी आर नॉट ए टैक्स डिपार्टमेंट, वी आर द पुलिस। एंड पुलिस की क्या करती, बाहर की पुलिस क्या करती है? आप अच्छा, ये जो पुलिस का काम है आपकी वायलेशंस को इंटरसेप्ट करना, ये पुलिस नहीं करेगी तो और क्या करेगी? ठीक है, पूरी दुनिया में पुलिस का यही फंक्शन है ना। और दूसरा ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि जी इनको टैक्स के किस चीज़ का कलेक्ट, मुझे तो पता भी नहीं होता डेली के कितना प्रॉपर। हाँ, ये पता होता है कि आपकी इंटरसेप्शंस कितनी हैं। और अब हम सारे का सारा ई चालान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि 72 डिपार्टमेंट, ये वैसे 2 दिन की हमारी जो इंटरसेप्शन थी उसमें 55 डिपार्टमेंट्स की 600 गाड़ियाँ थी। हमने 72 डिपार्टमेंट्स के 5200 व्हीकल्स, इनके जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट उनको लेटर लिखे। अच्छा। और उसमें 3.5 मिलियन की उन्होंने रिकवरी भी की। ठीक है, ये आपने कभी सुना था कि पंजाब में ये मुमकिन है? ये कभी आपने देखा था कि इतने बड़े बड़े ओहदों वाले जो रखने वाले उनकी गाड़ियों को रोका जाएगा और थानों में गाड़ियां बंद होंगी? दैट इज़ द रीज़न। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। मैंने अपनी 22 सालों में 17 दफ़ा OSD शिप काटी, मुख्तलिफ शहरों में गया, कत्ल की तफ्तीश करने के ऊपर मुझे चेंज किया गया, मुजरम पकड़ने के ऊपर मुझे चेंज किया गया। लेकिन ये जो दौर मैं देख रहा हूँ, ये इट वाज अनइमेजिनेबल फॉर मी एज ए करियर पुलिस ऑफिसर। अब उन्होंने 100% गवर्नमेंट ने, और जस्ट डेफिनेटली इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, उन्होंने पहले दिन ही कहा था जब इंक्रोचमेंट की बात हुई, हमने 37,000 FIRs इंक्रोचमेंट की दी और सड़कें साफ़ की। और उन्होंने ये बात कही थी मीटिंग में, जिसमें सारे के सारे ऑफिसर्स थे, कि इसका नुकसान एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को होता है, लेकिन ये नुकसान मैं बर्दाश्त करूँगी, आप मुझे लाहौर साफ़ करके दें। ये सारे के सारे हम ऑफिसर उधर मौजूद थे। तो मैं खुद यहाँ मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में ही बतौर TV एंकर सर्व करी थी। और जब वो CM के तौर पे काम कर रहे थे, एनक्रोचमेंट पर उन्होंने भी हाथ खड़े हो गए थे कि ये सिस्टम कैसे ठीक होगा, ये तो ठीक हो ही नहीं पा रहा। लेकिन हाँ, अब मैं देखती हूँ कि एनक्रोचमेंट को भी कंट्रोल कर लिया
लिया गया है। सर, जहां आप बात कर रहे हैं रोड सिस्टम को ठीक करने की, एक नए एरा में दाखिल होने की, कैन यू गारंटी कि शहर से चिंची रिक्शे और ये गधा रेडियाँ बंद हो जाएंगी? देखें, उसमें एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं गवर्नमेंट को। आप देखें, जब मैंने कहा कि ट्रैफिक इज़ अ मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम या एक इशू पूरी दुनिया में, उसके अंदर फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, रोड सेफ्टी अथॉरिटी, बहुत सारे अदारे हैं इसके अंदर। लेकिन मैं अब बहुत सारी प्रपोजल्स ऐसी दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे लाहौर में जो फर्टेलिटीज़ है ज़्यादा, वो सराउंडिंग एरियाज़ में होती है, लाहौर के कोर एरियाज़ में नहीं होती। शादरा में हो गई, आपको काना में हो गई, आपके वो सगियों वाली साइड उधर बनती है। लेकिन आप मार रोड के ऊपर पूरे साल में एक एक्सीडेंट या एक फेटेलिटीज़ भी नहीं होती पूरे हमारे डाटा में जो आई है, जो सेफ सिटी ने रिपोर्ट की है, 11, 22 की इवन जो रिपोर्ट्स हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे 100% इन्फोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि इन्फोर्समेंट का ताल्लुक ट्रैफिक एक्सीडेंट से 100% है। अच्छा, ये जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक अभी मीटिंग में भी ये डिसीजन लिया गया कि जो कसूर से लाहौर और शेखुपुर से लाहौर, ननकाना साहब से लाहौर, फ़र्स्ट फ़ेज़ में बसेस मैंने रिकमेंड की हैं और उसके ऊपर चीफ़ एग्जेक्टिव ने इंडोर्स भी किया उसको। उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं कि ये जो लोग मोटर बाइक पे आते हैं गांव से और उनको कवानीन का इतना पता भी नहीं होता, तो उनके लिए बसेस चलाई जाएं। उससे उनकी इकोनॉमी पे भी असरात होंगे। जाहिर है उसकी इकोनॉमी, एक जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वो बस पे बैठ के आएंगे और वो फीडर बसेस होंगी जो लाहौर की मेट्रो से कनेक्ट करेंगे। ये इसके ऊपर एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर अभी इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर उसके ऊपर फैसला होगा। और सेकेंड स्टेज पे व्हाट आई रिकमेंड गवर्नमेंट को कि ये मेट्रो ट्रेन सिस्टम होने चाहिए इन तमाम सिटीज़ के साथ कनेक्ट करने के होने चाहिए। आप कसूर को लाहौर के साथ मेट्रो ट्रेन के साथ कनेक्ट कर देंगे, शेखुपुर को लाहौर के साथ कर देंगे, ननकाना को लाहौर के साथ कर देंगे। ये 15 मिनट में शेखुपुर से बंदा लाहौर में पहुंच जाएगा, राइट। और उससे आप ट्रैफिक हादसात में भी कमी आएगी, ट्रैफिक कंजेशन में भी कमी आएगी और बहुत सारे जो है ना इश्यूज उससे रिजॉल्व होंगे। दीज आर द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यू नो। ये पॉलिसी मेकर्स ने, दूसरे डिपार्टमेंट ने ऐसे फैसले करने होते हैं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक होता है, हमने इन्फोर्समेंट को इंश्योर करना होता है। इन्फोर्समेंट के अंदर भी हमारा जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, सेफ सिटी के ऊपर है। आप लाहौर में एक और दावा करता हूँ कि लाहौर पाकिस्तान में वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पे आपको सबसे कम बैगर मिलेंगे, क्योंकि उसकी वजह पिछले 6 माह से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बैगरी के ऊपर भी आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है? देखें, बैगरी का जो लॉ है, अगेन 1958 जो वैगरेंसी ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर नया कानून मैंने बनाया और होम डिपार्टमेंट ने अभी भेजा। और उसके ऊपर क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ये बड़ी टॉन्ट करती है चीज़। अगर 2 चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती हैं एज ए, जो आपने सवाल किया कि आप पुलिस ऑफिसर नहीं, आप शहरी बन के सोचें। एक सड़क के ऊपर लेटा हुआ बंदा, अनअबंडेंट पर्सन, वैगरेंट, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और दूसरा ये इवन नारकोटिक्स एडिक्ट्स और जिस तरह पड़े होते हैं, और दूसरा बैगर। तो जब मैं आया हूँ तो मैंने इनसे मीटिंग की, तो मैंने कहा आप 4-4 लोग एक चौक में खड़े होते हैं, तो वाई यू कांट इंटरसेप्ट दैम। उसके बाद फिर फैसला ये किया कि अगर एक भी चौक में एक फ़कीर नज़र आएगा तो उस खड़े हुए पुलिस ऑफिसर की 1 साल की जो है ना मैं सर्विस वो फीचर करूँगा। ये पूरे वायरलेस के ऊपर पूरे लाहौर में इसको अनाउंस किया गया। अभी तक हमने 3500 उसके अंदर FIRs दी हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनको हम रिहेबिलिटेट करते हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात, और मैं नहीं जानती थी कि ऐसा है कि ट्रैफिक वार्डन अकाउंटेबल होगा अगर उसके चौक पे मैं अर्ज करता हूँ कि मैं आई क्लेम के हमारे पाकिस्तान में वाहिद लाहौर आपको मिलेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम आपको बैगर्स मिलेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर। इसके पीछे 6-7 महीने हमारे लगे हैं। अभी इसके अंदर नया लॉ बनाया और इसका एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं। अभी जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले हम करते हैं, और ट्रांसजेंडर्स के साथ भी मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की और उनके इश्यूज़ भी हैं। अच्छा, कुछ इसमें रियल केसेस भी हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि देख, अभी अम्मा जी को कल उन्होंने इंटरसेप्ट किया हमारी वार्डन स्टाफ ने, तो उनसे 80,000 रुपीज़ उनसे निकले, 5-5 हज़ार रुपये के नोट। और ये इसकी इकोनॉमी, इसका स्केल एक और है। अच्छा, पीछे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके पीछे गैंग्स होते हैं,
उनके ख़िलाफ़ हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एफआईआर देते हैं, क्योंकि इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसमें फोर्स लेबर सर होती अम्मा है जी के पास और 80,000 कैसे एक्सप्लॉयटेशन आया, है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखें, वो बहुत सारे लोग फिर कंपैशन में देते हैं, लोग 80,000 5-5 हज़ार भी लोग दे देते हैं। इस तरह इससे बहुत सारी इंटरसेप्शन होती। कहने का मकसद ये नहीं है। ईद के ऊपर जो लास्ट थी, एक हमने एक नहीं सर नहीं, गैंग को अभी अभी पकड़ा। आप बात आगे नहीं लेके हाँ जाए। हाँ, अम्मा जी के पास 80,000 रुपया कैसे आया? हमने काउंट किया उनसे। आई मीन एक माई चौक पे हाँ खड़ी हाँ, है बैगर थी, और आपने उसे बैगर थे। इंटरसेप्ट किया और उसके हाँ, पास 80,000 मैं रुपया है। मैं आपको बताऊं, ये 2006 में जब मैं ये हमारे कैमरामैन की भी 80,000 तनख्वाह नहीं होगी। नहीं है मेरे, मैं आपको बताऊं 2006 में एक सस्पेक्ट था और वो बैगर पोस्ट कर रहा था अपने आप को वहाँ पे कंटोनमेंट में। हम वी आर मच कॉन्शियस के इस तरह लोग ना हों। बहुत सारे आपको पता है कि कंट्री से भी लोग आते हैं इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ रूपदार के। तो इट वाज एबटाबाद कैंट है ना। मैंने कहा इस बंदे को लो, मैं आई वांट टू इंटेरोगेट हिम, है ना। फ़कीर था। जब उसकी 8-10 जेबें हमने निकालनी शुरू की हैं उससे पैसा, वो मेरा टेबल जो था वो पैसों से भर गया। इट वाज 26,000 एट दैट टाइम, जब मेरी 15,000 तनख्वाह थी उस वक़्त मेरी। अच्छा 15,000 और फ़कीर की जेब से 26,000 रुपया निकला। अब ये जो नया लॉ बनाया उसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हाँ जी। के गैंग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी, और फिर इनका एक पोर्टल बना रहे हैं। एक पोर्टल इसलिए बना रहे हैं ताकि इसको CRO जो हमारा क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस है उसके साथ लिंक किया जाए और उसको IBMS के साथ हम इंटीग्रेट करें। IBMS हमारा इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है कि जो भी शख्स मुल्क छोड़ता है या मुल्क में आता है तो उसका रिकॉर्ड उसके अंदर होता है, जो जी। FIA हमारा एयरपोर्ट्स के ऊपर है। तो आई वांट के जो बैगर के ऊपर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करके रिपेल करना, उनको रोड से हटाना। नो, हमारा इधर सोशल वेलफेयर हाउस है, एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उसमें 100 की कैपेसिटी है, बेडिंग कैपेसिटी, और वहाँ पे हम लेके जाते हैं, उनको रिहैब करते हैं, उनका मील फ्री होता है। तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कि अगर रियासत के अदारे चाहें। मुझे ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं कि हमारा तो प्राइमरी ये काम है, तो आपने सर ये हमें एडिशनल टास्क दिया है। तो तनख्वाह कितनी होती है एक ट्रैफिक वार्डन की? तनख्वाह वेरी करती है, उनकी सर्विस लेंथ के ऊपर कम से करती कम है। कितनी होती है? 60-70,000 होगी, लाख रुपए तक भी होती है। नो बेसिक नहीं, उनके ज़ाहिर है सर्विस के साथ 15-20 सालों में बेसिक तो 60-70,000 होगी, लेकिन 1 लाख रुपए तक 80,000 तक मेरा ख्याल में है। सर अगर बेसिक की आप बात करें तो 15 साल बाद जाके कहीं 60,000 तनख्वाह होती है? नहीं, बेसिक तो डेफिनेटली हर ग्रेड की इतनी बेसिक तो सभी की थोड़ी होती है। सर इतनी तो तनख्वाह पे तो गुजारे नहीं होते। लेकिन देखें, बात यह है कि इट इज़ ए चॉइस। अब मुझे किसी ने आके ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं बताया कि भाई आपने पुलिस ज्वाइन करनी है। इट इज़ माई चॉइस। तो हमारे ज़हन में ये सिर्फ तनख्वाह की बात जो है ना, वो एक बिजनेसमैन की सोच में तो आते हैं कि ये दुकान कितना कमा रही है, हमारी सोच में ये चीज़ नहीं आती। और बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे लिए तो, सीनियर ऑफिसर्स के लिए तो ज़ाहिर फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा, घर वगैरह सरकारी देते हैं, गाड़ी देते हैं, बाकी चीज़ें देते हैं, और क्या सरकार करे और मुझे ये जिसको बताएं। नहीं देते उसका ठीक क्या? है ना, उसका देखें, वो तो फिर हर रैंक की अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं। और फिर भी अगेन इट इज़ ए चॉइस। अभी हमारे कल परसों एक वार्डन साहब ने PhD की, तो मैंने उनको इनाम भी दिया 10,000 और साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया। तो आई जस्ट आस्किंग व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। कि आपने 5 साल मेहनत करके अब PhD की डिग्री ली, तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर ए टीचिंग, और आई विल गो फॉर पोस्ट डॉक, कि जहाँ पे मैं रिसर्च में चला जाऊँ, अगर मुझे किताबें लिखने का शौक़ आएगा। तो लाइफ इज़ ऑर्गेनिक, यू नो। और एक ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मंजिल नहीं होती, हर चीज़ एक राह मंजिल होती है। इट इज़ ए चेज़, लाइफ इज़ ए चेज़, प्रोग्रेस इज़ ए चेज़, कि यू गेट वन थिंग, यू फॉरगेट एंड यू जस्ट मूव फॉर एन अदर थिंग। तो प्रोफेशन की जब तक बात है, दैट इज़ ए चॉइस। इट इज़ माई चॉइस कि मैं पुलिस ऑफिसर बना, इट इज़ देयर चॉइस, दे आर द वार्डन। अगर अच्छा नहीं लगता तो वी कैन लीव, वी कैन डू बिजनेसेस, वी कैन डू टीचिंग, आई कैन डू टीचिंग इवन, यू नो। मैंने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हूँ। अभी इंस्टेंटली अगर मैं चाहूँ तो आई कैन लीव एंड जस्ट स्टार्ट टीचिंग। सर तो बट इट इज़ ए आई चॉइस। हैव अ लिटिल सिंपैथी, क्योंकि जो हमारे ट्रैफिक वार्डन भाई हैं वो बाहर धूप में खड़े होते हैं, पानी उनके पास हो ना हो, नहीं मैडम, ये मैं अर्ज करता हूँ, ये है ना, अब थोड़ी सी मेरा ख्याल अभी चेंजेस बहुत सारी हुई हैं। द वेलफेयर सिस्टम इज़ क्वाइट रॉबस्ट एंड क्वाइट एफिशिएंट। अब हमारा एक भी अगर शख्स
वार्डन या कोई भी ट्रैफिक का हमारे ऑफिस का कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर द सीनियर अस्पताल ऑफिसर। कुछ आके ही नहीं नहीं फिर नहीं सहूलियात देनी है। नहीं मैं आज करता हूँ। हेल्थ इज़ ए बेसिक इशू। नंबर सेकंड जो है ना, इनके और बहुत सारे इश्यूज जो है पर्सनल लाइफ में भी होते हैं, लीव के होते हैं। पहले 4 इनको लीव्स मिलती थी महीने में, मुझे इन्होंने कहा मैंने 5 कर दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ट्रैफिक की रात को ट्रैफिक ड्यूटी नहीं होती थी, मैंने कहा कि 24/7 ट्रैफिक ड्यूटी होनी चाहिए। अब क्योंकि रात को भी लाहौर सोता ही नहीं है, 2 बजे भी ये सोते नहीं हैं, सारी की सारी फैमिलियाँ लेके, कोई बर्गर खाने जाता है, कोई कढ़ाइयाँ खाने जाता है, तो वो ट्रैफिक का तो सिस्टम उसी तरह चलना है ना। तो वो फिर अभी 24/7 अदरवाइज इनके खड़े हुए वार्डन के लिए क्या उसमें आप सहूलियात देखें है? कि अभी कियोस्क डेवलप किए हैं मैंने देखे हैं और बहुत ही खूबसूरत माल रोड वाला वो बना उसी है। को डिज़ाइन किया है, मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। और उसमें 10 अभी लगा दिए हैं, और अभी साथ साथ हम उसकी ज़ाहिर है डेवलपमेंट के उसकी चीज़ों के ऊपर और पानी की फराहमी के लिए उसके क्या अंदर सोचा है? डेफिनेटली पानी भी है, उसके अंदर एयर कंडीशन भी है और सारी चीज़ें हैं। इसी तरह फिर हमने एक मैस मोबाइल डेवलप की है मैंने, कि अगर जब हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, एक तो 8 आवर्स की ड्यूटी है इनकी, लगे जब लेंथी ड्यूटी हो, जिस तरह ये अभी तबलीगी जो इज्तिमा था वो लेंथी ड्यूटी थी, डे नाइट की ड्यूटी थी, उसके लिए फिर हम मैसिंग फ्री देते हैं इनको। हमारी मैस मोबाइल होती है, उसमें इवन 1800 बंदा 2000 बंदा भी जॉब कर रहा है, उसके लिए हमारे पास फंड्स हैं, उनको हम फ्री मील देते हैं। रमज़ान में मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एक अंदाज़ा है कि इट इज़ ए हार्ट बर्निंग इवन कि पूरी दुनिया भाग रही है, अपने घरों में इफ्तारी कर रही है बच्चों के साथ। तो मैंने इन्हें कहा कि मैं आपके साथ इफ्तारी करूंगा इस दफ़ा। हमने कोई भी ऐसा रोज़ा अपने घर में नहीं इफ्तार किया पिछले पूरे रमज़ान का। मेरे एसपीज़ ने, मैंने जितना सर भी आपकी स्टाफ तो था। बेगम भी सीटी हो रही हैं, तो उन्होंने माइंड नहीं किया? नहीं वो सबसे फ़ायदा तो यही है ना कि उन्हें इश्यूज़ का पता है ना। हाँ जी। उन्हें पता है कि अगर ये ट्रैफिक में या पुलिस में डेफिनेटली दोनों का काम करना इज़ ए चैलेंजिंग, लेकिन उससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। इश्यूज़ का पता होता है कि अगर ये 2 बजे अगर ये रात बाहर है, अब हम रात 2 बजे के करीब सारी की सारी चेकिंग कर रहे थे और आई वाज आल्सो आउट। देखें, ये दीज आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल रोल्स। दिस इज़ नॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पेक्ट। सही। ये तकसीम काम की है, इज़्ज़त की नहीं है। तो मेरे नज़र में तो मैं तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, FIA में रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे ज़्यादा मेहनती ये फोर्स है ट्रैफिक वार्डन। और सबसे बड़ी बात है एक थैंकलेस जॉब है। मैं 22 सालों में नहीं इतना थका जितना मैं इस साल ट्रैफिक में की जॉब में। हालांकि मेरे पास हाईवे पुलिस की भी असाइनमेंट है एट द सेम टाइम, लेकिन ये है कि ये आपको एक मेंटली तौर पे ब्रेक करने की कोशिश करती है। 24 घंटे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, स्टाफ के इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। लोगों को तो नहीं पता कि हम किस किस चीज़ों से गुजरते हैं एवरी डे। आपने पूरा सिटी है उसको मैनेज करना है, फिर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। अभी ये कल परसों बॉक्सिंग का था, जी जी, उससे पहले क्रिकेट, राइट। और फिर आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं कि जी द इंटरनेशनल प्लेयर्स आर जस्ट गिवन ए VVIP स्टेटस एज पर बिलो बुक, तो ज़ीरो रूट। वी डू अंडरस्टैंड के लोगों के लिए मसले कम होने चाहिए। VVIP का जो स्टेटस है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? और क्या हमारे CM PM और मिनिस्टर्स भी उसी में आते हैं? नो, मिनिस्टर्स तो किसी को नहीं दिया जाता। इसके अंदर CM के लिए प्रोटोकॉल होता है? मैं अर्ज करता हूँ, इसके लिए 3 और 4 ग्रेड्स हैं। 1 इज़ अ VVIP, और वो अगर इंटरनेशनल डिग्निटरी है और द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको नोटिफाई करती है कि इनको VVIP स्टेटस देना है, उनके लिए फिर हम ज़ीरो रूट करते हैं। ज़ीरो रूट मीन नो ट्रैफिक, नो पर्सन, नो, इट इज़ अ ज़ीरो। और जो ब्लू बुक होती है, जो ये प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करती है, दैट इज़ ए लॉ बेसिकली, और वो इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की। उसके लिए द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स और VVIP, नो, उनके लिए भी हम ज़ीरो नहीं करते। अच्छा। चीफ मिनिस्टर के लिए भी ज़ीरो नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक साइड करते हैं, नॉट ओनली, बोथ साइड्स नहीं करते। तो ये बहुत सारे लोगों को ये इस चीज़ का नहीं पता। इसके अलावा सर पता हो ना मैं हो वो एक बात है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ, यहाँ तक के रिंग रोड को भी बंद कर दिया जाता है कि यहाँ से काफिला गुजरना। अच्छा, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें तीसरा जो ग्रेड मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर अभी मैंने वायरलेस भी की, और वो दैट इज़ ए ग्रीन रूट है ना।
हमारे जो लाहौर में 100 से ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं एक दिन की, ठीक है ना, एक दिन की ऑन एवरेज 35 हैं, लेकिन 100 और 120 के करीब ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं इंटरनेशनल, जिसमें एम्बेसडर्स शामिल हैं, जिसमें फॉरेन डिग्निटरीज शामिल हैं। तो उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स का, ये परसों से मैंने वायरलेस की है कि पुलिस ऑफिसर्स ग्रीन रूट और उनका कोई भी ऑपरेटर अगर कॉल करता है वायरलेस के ऊपर, तो आप उनको इनकार करें और उनका बंद करें। ये अगर उनको कहते हैं कि हमें हमारे लिए ग्रीन किया जाए। सर मतलब कौन कौन है उसके अंदर? सारे जो भी पुलिस ऑफिसर्स, एडिशनल आईजीज हैं, जो भी 2 3 4 थे जो इम्पोर्टेंट हैं, और उनका तकरीबन ये 3 दिन से वो भी ख़त्म कर दिया हमने सिलसिला। सर आप तो सबको खटक रहे होंगे। नहीं खड़क, देखें प्रोटोकॉल ब्रांच हमने ख़त्म कर दी, 8 सालों से थी, ठीक है ना। अब जिसने जाना है सेंटर में जाए, लाइन बनाए। अब ये वीआईपी कल्चर हम इधर भी ख़त्म कर रहे हैं। अब इसकी एक जो फाइनल जो चीज़ है, जिसमें इंटरनेशनल डिग्निटीज़ हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ के भी ऐसे कंसर्न्स होते हैं। जी जी। आप देखेंगे जिस तरह टेररिज्म की थ्रेट अलर्ट है, अब हाँ हमें रिसेंटली भी मौसूल हुई है, उसके अंदर वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि किस लेवल का थ्रेट है और क्या है। तो फिर इस सिनेरियो में सिक्योरिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है लॉ इन्फोर्समेंट में, ट्रैफिक मैनेजमेंट सेकंड टियर में चली जाती है, राइट। तो वो बहुत सारी चीज़ों में हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है कि कहाँ पे सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं हम कर रहे। काफ़ी सारे उमूर पे आपने मुझे तफसीली तौर पर ब्रीफ किया। एक एलिमेंट अनएड्रेस्ड रह गया और वो ये कि कुछ बूथ्स बनाए गए, ये जो लाइसेंस होते हैं उनके लिए, इसके ईज़ के लिए 24/7 भी कर दिया गया, लिबर्टी ऑफिस में भी, उसके अलावा यहाँ वापडा टाउन में भी जो ऑफिस है पुलिस खिदमत मरकज़, प्लस जो एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्च किया गया है सिस्टम। मैं उस हवाले से जानना भी चाहती हूँ कि कितने दिनों में वहाँ पर इंटरनेशनल लाइसेंस मिलता है और नेशनल कितनी देर में मिलता है। इसके अलावा लोगों को इसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है अभी। पाकिस्तान में पहला शहर है लाहौर का जो जिसके एयरपोर्ट के ऊपर ये डिपार्चर लॉन्च के ऊपर आपको फैसिलिटी देखें। बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस आते थे कि जी हमने बाहर जाना है और कल फ्लाइट है, मतलब कई बलखड़ भी होते हैं ना बहुत सारे कि हर चीज़ प्लान कर ली जो आपकी बेसिक चीज़ें नहीं है और आपको या ओहो मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो मैंने ये कहा कि ये मेरे ऑफिस क्यों आ रहे हैं भाई, मैं आई एम नॉट ए लाइसेंसिंग सर्विस प्रोवाइडर, आई एम बेसिकली माई जॉब इज़ टू डिज़ाइन थिंग, माई जॉब इज़ टू इम्प्लीमेंट थिंग। तो इसके लिए फिर 2-3 चीज़ें की हमने। ये एक तो इंटरनेशनल कियोस एयरपोर्ट के ऊपर डेवलप कर दिया कि अगर आपके पास पाकिस्तान का है तो यू कैन गेट इंटरनेट विद इन 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स। वहाँ पे लेडी ऑफिसर डे टाइम पे होती है और 24/7 क्योंकि फ़्लाइट्स रात की होती हैं, उसमें ऑन एवरेज 35 to 50 पीपल आर अवेलिंग दिस फैसिलिटी एवरी डे। सिर्फ लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर है, ठीक है ना। बाकी जाहिर है मैं पंजाब में तो अभी मैंने वैसे कहा है, कराची में भी मैंने कहा है और इस्लामाबाद में मैंने कहा कि आप ये फैसिलिटी आप डेवलप करें तो लोगों के लिए, शहरियों के लिए अच्छा है। क्योंकि मैं बाहर बहुत सारी दुनिया में रहा हूँ कि यू कैन रेंट आउट कार इफ़ यू हैव इंटरनेशनल लाइसेंस। हमारा 148 मुल्कों में वैलिड लाइसेंस है यूएन की कन्वेंशंस के मुताबिक। किसी कंट्री में आप 3 महीने चला सकते हैं, किसी में 6 महीने चला सकते हैं और इवन 1 साल तक चला सकते हैं। इसका फ़ायदा है। तो हम जो फैसिलिटेशन जितनी भी पब्लिक के लिए हो कम है। मैं बल्कि ये सिस्टम हर गाड़ी में मौजूद है मेरे ट्रैफिक की गाड़ी में कि अगर एक मोटर बाइक है उसके पास लाइसेंस नहीं है, उनको ऑन स्पॉट आप लाइसेंस दिया। बाइक का तो टेस्ट भी नहीं लेते कि जो चला के आ रहा है खुद ही सड़क पे फिर रहा है, तो अब उस तो टेस्ट उसका ऑटोमेटिक हो गया। तो गाड़ी वाले का तो प्रॉपर टेस्ट होता है और उसका ऑन कैमरा होता है और उसकी फिर वीडियो बनाई जाती है और वीडियो को फिर एज ए रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये मेरा ख्याल पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से, तो अगर खिदमत सेंटर की बात की जाए, मिसाक सेंटर की बात की जाए, वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए जो बने हैं ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर अब इस जैसा आपको स्ट्रक्चर पूरी साउथ एशिया में मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैंने विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, विक्टिम्स ऑफ क्राइम पे बहुत ज़्यादा काम किया सिंस 2010। विक्टिमोलॉजी इज़ माई सब्जेक्ट। तो विक्टिम्स ऑफ क्राइम के ऊपर अभी भी बहुत सारा काम पाकिस्तान में होने वाला है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो आपका ऑफेंडर सेंट्रिक सिस्टम है, इट शुड बी विक्टिम सेंट्रिक सिस्टम। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक ट्रांजिशन लेने की ज़रूरत है कि हम मुजरम के बारे में जो इतनी तगदो करते हैं, बात करते हैं, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं, प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, उसके अरेस्ट की बात कर रहे हैं,
इतना हमें सिस्टम में चेंजेस करनी चाहिए जो विक्टिम के बारे में हो। अगर किसी के साथ जुर्म हो जाता है तो विक्टिम असिस्टेंस को हम किस तरह बेहतर सर, आप कर उनके सकें। बारे में इतना ख्याल करते हैं अगर, तो फिर वो जो 16 साल के बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बाइक चला रहे हैं और उनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं, आपको नहीं लगता उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है? अगर वो कल को बाहर हाँ पढ़ने के जी लिए जी बिल्कुल जाएंगे ऐसे ही। तो पता चलेगा इस शख्स के ऊपर तो इसके मुल्क में हाँ एफआईआर इसीलिए हुई ये है। एफआईआर का कानून जो अब जो है ना वो आपने पढ़ा नहीं है, वो उसके ऊपर नहीं हो रही, उसके अब्बू के ऊपर हो रही है। यानी फिर गलत? नहीं नहीं गलत नहीं है, जिसका देखें कसूर ही नहीं 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 है। नहीं कसूर उसका सबसे ये है। अभी रिसेंटली शादरा में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक छोटे बच्चे ने 3 लोगों को कुचल दिया, और जब उसकी इंटेरोगेशन की तो उसने कहा कि मेरे मामू ने मुझे गाड़ी दी थी। मुझे ये बताएं कि वो एक वालिद, अब ये आपका डीएचए में एक बच्चा पूरे ख़ानदान को कुचल देता है तो क्या उसके वालिद का कसूर नहीं है? क्या उस शख्स का कसूर नहीं है जिसने उसको गाड़ी दी? अगर वो नाबालिग है, उसमें समझ नहीं है तो कसूर तो किसका है वो एक तरफ, नहीं 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 लेकिन नहीं करने नहीं वाला नहीं कौन नहीं है? नहीं 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 दोनों चीज़ें हैं। ये बड़ा एक है ना, देखें टेक्निकल है। बड़ा टेक्निकल एंड थॉट आउट चीज़ें हैं। लीगल इंडेमनिटी भी कोई चीज़ होती है। अगर 8 साल से तो नीचे वैसे भी सज़ा नहीं होती, मुजरम बन ही नहीं सकता। अगर लेकिन जुवेनाइल में ये आता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है इन केस ऑफ डेथ, राइट। लेकिन ये है कि हमने इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने, स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें उसको अबैटमेंट की शक्ल में लेके आए कि ही और शी हैज़ कमिटेड दिस क्राइम, अंडर एज ड्राइविंग। उसका अबैटर ये है, द अबैटर कैन बी फादर, कैन बी मामू, कैन बी ब्रदर, कि जिसने कहा कि बेटा जाओ, चले जाओ और ये गाड़ी ज़रा चेक करके आओ, ये मैंने 1 करोड़ रुपए की ली है, और वो आगे जाके बच्चों को, बंदों को, फैमिली को कुचल देता है। अच्छा, देखने में ये है कि दीज आर नॉट वायलेशंस। हमारा जो सबसे बड़ा सवालिया निशान अब तक रहा है, जो मेरे ज़हन में रहा है, जो जिसके ऊपर मैं डिबेट करता रहा हूँ, कि हम ट्रैफिक वायलेशंस कह के ख़त्म कर देते हैं। फिर कहते हैं हम बच्चे से गलती हो गई, ख़त्म हो गया। बच्चे से छोटी सी गलती हो गई, माफ़ी दे दे, ख़त्म हो गया। बच्चा फिर कल जब पूरे ख़ानदान को मार देता है तो उसकी गलती भी क्या माफ़ी होनी चाहिए उसकी? ये तो और जो काबिल माफ़ी नहीं है। हाँ, काबिल माफ़ी नहीं। तो इसलिए पेरेंट्स को, अबैटर को, इस लॉ में चेंज ये किया गया कि उसके जो फैसिलिटेटर है, जिसने उसको ये कंडीशन प्रोवाइड की, इजाज़त दी, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज़ द लॉ के जो अभी अमेंडमेंट में पास हुआ है। ठीक है सर, कहीं कोई आसानी नज़र आती है? क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी सारे इदारे बैठे, 3 माह की मेहनत थी जिसके बाद ये तय पाया कि 500 का चालान नहीं करना, 2000 का करना है वगैरह। अच्छा, वगैरह। उसमें भी ये देखें, उसमें भी बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ज़ाहिर कवानीन पढ़ते हैं नहीं हम, वो उसमें ये है कि इट इज़ कॉल्ड स्केलिंग सिस्टम ऑफ फाइन। मोटरसाइकिल के चालान में कोई तब्दीली नहीं की गई, जो आपकी 72% ट्रैफिक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जी। 2000 पहले था, 2000 अब है। हाँ, आपकी कमर्शियल व्हीकल्स में सख्ती है, उसमें ज़्यादा तब्दीली की गई है। हाँ, 10,000। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर कि अगर आपके पास 2000 सीसी प्लस लग्जरी व्हीकल है, 8 करोड़ की गाड़ी है, तो उसको फिर 15-20 हज़ार रुपये का चालान किया है। 15,000 का, ओवर स्पीडिंग के 20,000 रुपये का भी होगा इसके अंदर। मैक्सिमम ये रेंज करती है 2000 टू 20,000 तक स्केलिंग सिस्टम इसको। और ये मैं आपको बताऊँ कि पंजाब इज़ द फर्स्ट प्रोविंस इन साउथ एशिया टू इंट्रोड्यूस स्केलिंग सिस्टम। मैं तो ज़्यादा वक्त ही बाहर की दुनिया में गुजारा है। जब लोगों में अवेयरनेस मुकम्मल तौर पर आ जाएगी तो क्या इसमें वापस कोई नरमी की जाएगी या ये नहीं, ये तो चालान फिक्स ये तो लॉ है, ये लॉ है। वायलेशन में कमी ज़रूर आएगी। हम चालान में तो ज़्यादती की बात ही नहीं कर रहे कि ज़्यादा होने चाहिए, हम तो कहते हैं लोग करें ना। और इसको अब इंटीग्रेट सेफ सिटी के साथ भी कर दिया गया। फिर आपने गाड़ी सेल करनी है उस वक्त भी करने, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हैं उस वक्त भी आपका हिसाब लिया जाएगा। और फिर 1000 व्हीकल्स ऐसी हैं जिनके मैक्सिमम वायलेशन है, उनको ब्लैक लिस्ट किया है हमने। वो जब भी किसी इशारे के पास से गुजर जाते हैं तो सेफ सिटी हमें बता देता है कि ये ब्लैक लिस्टेड व्हीकल है, जो इधर से क्राइम में भी करते हैं हम ब्लैक लिस्ट, अब हमने ट्रैफिक वायलेशन में भी। अब लेकिन इसका ओवरऑल देखें, जो लॉ मेकिंग है ना, वो इज़ ए प्रोसेस ऑफ विजडम, कलेक्टिव विजडम। और इसका मकसद क्या है? कलेक्टिव गुडनेस, ठीक है ना। कि ओवरऑल ये इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर हम कहेंगे कि रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे मुल्क में बेहतर हो गए, कि पंजाब में सबसे ज़्यादा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। अभी भी मैंने जो आपके साथ स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, पंजाब में अभी भी सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू ऑल पाकिस्तान इज़ बेटर। बट अगेन
आप रूरल पंजाब में जब जाएं तो आपको सिचुएशंस चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हमारे वहाँ जो पे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप अगर एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस देखें तो हमारा रोड नेटवर्क पंजाब का बहुत बेहतर है। इवन अब जो कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर मैं है। अर्ज़ करता हूँ, नहीं मैं तो पंजाब का चप्पा चप्पा देखा है, मैं फिरता रहा हूँ गलियों में मोहल्लों में। एक एक चीज़, ये रोड फार्म टू रोड एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चला जिसके अंदर CNW ने हज़ारों किलोमीटर की सड़कें नई बनाई। अभी भी आप जड़ावाला में चले जाएं, आप अपने गांव में चले जाएं, आप इवन से चीचावदरी चले जाएं, आप बुरेवाला चले जाएं, आपको सड़कों का मेयार दूसरे सूबों से बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आई एग्री। आप कराची देख लें, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है सड़कों का। बलूचिस्तान में सड़कें मौजूद नहीं हैं, उधर KP में भी कुछ ज़्यादा खास हालात तो ये नजर तो नहीं देखें, आते। ये वहाँ भी गवर्नमेंट को फिर प्रायोरिटाइज करना चाहिए ना कि लोगों के ऊपर आप फैसिलिटीज़ भी उतना आप दें। ये जो आप कह रहे हैं कि इतने हज़ारों टैक्सेस और ये लोगों के ऊपर ही लगने हैं, और हमारा ये सारे का सारा सिस्टम भी ऑनलाइन है। और हम चाहते ये हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है, हमसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने कितने, हमसे ये पूछा जाता है कि आपके रोड एक्सीडेंट्स कम क्यों नहीं हुए। मैंने हम 12% कम हुए हैं पिछले साल से, लेकिन हमारा टारगेट है कि कम से कम 30-35% में इसको लेके जाए, कमी इसमें लेके जाए, ताकि हम कल को ये दावा कर सकें कि पंजाब में जराइम भी नहीं होते और रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके इदारे को, ट्रैफिक पुलिस ऑफिस को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं स्टेट से जो पूरी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आपको ज़्यादा ऑफिसर्स दरकार हैं मगर नंबर कम है, आपको व्हीकल्स ज़्यादा दरकार हैं मगर नंबर कम है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर गौर होना ज़रूरी है? देखें, वो ज़्यादा ऑफिसर्स के तो हक़ में मैं हूँ नहीं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टू मैनी ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर या पुलिस का इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए रादर दैन कि वो नंबर में ज़्यादा नज़र आएँ। दैट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए नॉट ए वेरी इफेक्टिव पुलिस सिस्टम, जहाँ पे आपको जगह जगह के पुलिस ऑफिसर नज़र आए। व्हाट आई विजुलाइज पुलिस, ड्रीम फॉर ए पुलिस दैट इज़ ए पुलिस विदाउट पुलिस मैन, विच आई फोरसी कि ऐसी पुलिस होनी चाहिए जहाँ पे पुलिस ऑफिसर नज़र ना आए। और वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं जब सिविल में आ जाते हैं। नहीं, नो पुलिसिंग बाय मैन इज़ ए आउटडेटेड आइडिया, इट इज़ ए पुलिसिंग बाय सिस्टम। पुलिसिंग पहले तो है क्या, ये देखना है। इट्स नॉट ए जॉब ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। पुलिसिंग इज़ ए प्रोसेस कि जिसमें आप ओवरऑल सिटीजन्स का जो कंप्लाइंस है टूवर्ड्स अप्रूव्ड थिंग विच आर लॉ, उसकी कंप्लाइंस को अचीव करना, जिसे हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। उस टू अचीव द प्रोसेस टू अचीव सोशल ऑर्डर इज़ कॉल्ड पुलिसिंग। अब इसको टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, इसको कम्युनिटी इंटरवेंशन से किया जा सकता है, पार्टिसिपेशन से किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी से याद आया, AI ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं इंट्रोड्यूस करने वाले अब आप? देखिए, AI पे रोबोट्स बहुत तो नहीं ला ज़्यादा रहे? AI पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सेफ सिटी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स AI के अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रोबोट्स ला रहे हैं? नहीं, रोबोट्स नहीं, अभी तो ड्रोन्स और इस तरह की चीज़ें हैं। ये जो प्रिडिक्शन है ट्रैफिक कंजेशंस की, AI बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। फिर ख़ास तौर पे ये देखें कि फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ को लॉक कर देते हैं, पिक्चर को, तो उसको अगर कैमरे में हम लॉक कर देंगे तो वो चीज़ जब भी सामने आएगी, यह फेशियल रिकग्निशन है। अब एक पॉइंट आपने मिस किया है जिसमें पॉइंट सिस्टम है कि आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। वो किस तरह होगा? गाड़ी मेरी है, चला एक और साहब रहा है, फिर पॉइंट किसके कटेंगे? अगर किसी के अब्बू की गाड़ी हो तो? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे AI का काम होने वाला है। अच्छा। जो फेशियल रिकग्निशन से उसी बंदे की पिक्चर टैली होगी, क्योंकि हमारे पास सबकी पिक्चर्स हैं लाइसेंस होल्डर्स। सर, आपकी गाड़ी आपके नाम पर है? देखिए, मेरी तो गाड़ी नहीं है, मेरी फैमिली में एक है, 2012 गाड़ी है। तो वो जितने लोगों की भी गाड़ियाँ हैं ना, जिनके लाइसेंसेस हैं, उनका हमारे पास पिक्चर्स हैं। अब उसकी डेटाबेस बनेगी और उसको AI से कनेक्ट करेंगे कि गाड़ी किसी की भी हो, वो AI से कैमरा डिटेक्ट करके उसके पॉइंट माइनस होंगे। यानी आपका चालान कभी नहीं हो सकता? नहीं, मेरा अगर मैं चला रहा हूँ तो डेफिनेटली हो सकता है। होगा जब गाड़ी आपकी नहीं है तो फिर चालान आपका कैसे हाँ, होगा? ये मैं समझा रहा हूँ। यहीं पे तो AI का आप देखें कि वो पर्सन बेस्ड डिडक्शन, फेशियल डिटेक्शन के जरिए, फेशियल डिटेक्शन के जरिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी करोड़ों लोगों ने लाइसेंस बनाया उनकी पिक्चर सेव है जी जी, और उसकी अब डाटा इंटीग्रेशन अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, और वो कैमरे से फेशियल रिकग्निशन से ही पता चल जाएगा कि ये कौन बंदा चला रहा था और उसके पॉइंट मिस हुए हैं। क्योंकि अगर हम व्हीकल बेस करेंगे तो वो चलान तो हो सकता है उस गाड़ी का,
लेकिन ये जो पॉइंट बेस्ड है, जो जी, जी। क्रिमिनल लाइबिलिटी इज अ पर्सनल लाइबिलिटी, वो उसमें उसके लाइसेंस से, गया है ये हाँ, ये अभी introduce? इसके अंदर थोड़ा सा टाइम और लगेगा हमें करने में, क्योंकि अभी ये अमेंडमेंट्स रिसेंट आई हैं। अभी इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं, एक सेफ सिटी की स्ट्रीम है और एक हमारी मैनुअल स्ट्रीम जी, है। जी। सेफ सिटी के तो ये जो अभी रेट्स आप बता रही हैं फाइन्स के, ये अपग्रेड हो गए हैं। जी। तो अभी जितने भी सेफ सिटी के जो जनरेट हो रहे हैं वो एज पर दिस है ना। जो ठीक है। मैनुअल हमारे हैं उसके लिए हम पंजाब पुलिस में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो रोड सेफ्टी को देख रहे हैं। उसमें हाईवे पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, आरटीएस भी हैं। अब तमाम के लिए एक वन ऐप बनाई गई है और उसको हमने कसूर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट भी किया है, और ये सारी की सारी डेटाबेसेस को इंटीग्रेट किया जा रहा है। बल्कि मैं तो अभी थोड़े दिन पहले अपने कोलीग कराची में जो हैं डीआईजी, उनसे भी डिस्कस कर रहा था। मैं कि हमें सिर्फ पंजाब को नहीं, सारे महकमों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत, हमें पूरे पाकिस्तान को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है, इस्लामाबाद की गाड़ी अभी भी इधर चलान होती है, लेकिन बलूचिस्तान की और कराची की गाड़ी की नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन में अभी भी इश्यूज हैं। जब ये सारे के सारे, भी तो अभी बंदोबस्त करना देखें, है। सारे के सारे जब इंटीग्रेट होंगे डेटाबेसेस पाकिस्तान के, मैंने तो 2-3 रिकमेंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक पूरे पाकिस्तान का क्राइम डाटा एक होना चाहिए, क्रिमिनल जितने भी वांटेड हैं। अब पंजाब में तो हमारा है, हम हाईवेज़ के ऊपर भी इंटरसेप्शंस करते हैं, और हाईवे पुलिस ने इवन जस्ट इन 1 मंथ मोर देन 500 वांटेड जो थे क्रिमिनल्स उनको पकड़ा। 250-300 गाड़ियाँ पकड़ते हर माह। अगर ये नेशनल डाटाबेस होगा वांटेड, जिस तरह यूएस में भी नेशनल है, बलूचिस्तान का लोग बंदे इधर आके कुछ नहीं करते, या लाहौर से वारदात करके उधर कुछ नहीं कर सकता, कोयटा में जाके, फाटा से जाके कराची में कुछ नहीं कर सकता, कराची वाला केपी में कुछ नहीं। ये सारे के सारे क्रिमिनल्स भी तो मूव करते हैं ना। तो वन नेटवर्क, और उसके लिए डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट का जो हमारा नेशनल पुलिस ब्यूरो है और इंटीरियर मिनिस्ट्री, इनको बैठ के इसकी इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना, क्योंकि पंजाब पुलिस में मैक्सिमम टेक रिलेटेड या टेक बेस्ड इंटरवेंशंस हैं पुलिसिंग से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा जो आईटी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं पंजाब पुलिस के पूरे पाकिस्तान में हैं। इनको फॉलो करके सिंध वालों ने भी बहुत अच्छी अभी इंटरवेंशन शुरू की हैं, और पहले भी की, केपी में रहा हूँ, उधर भी काफ़ी की हैं। नाउ देयर इज़ नीड टू इंटीग्रेट ऑल दोज डाटाबेसेस। दैट इज़ द रीज़न कि जिसको हम डाटा ड्रिवन पुलिसिंग कहते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरा आखिरी सवाल है, फिर आप गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि एक और सवाल आखिरी बन जाता है। सर, अगर मेरी रसाई आप तक है तो मैं तो आपको आराम से कंप्लेन कर दूंगी कि अतर साहब फलां चौक पर जो ट्रैफिक वार्डन है उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, अब्यूसिव है। लोग आप तक रसाई कैसे करें? 15 पे कॉल करें। 15 लोग समझते हैं शायद ये 15 एक फॉरम है जो क्राइम रिपोर्ट, नो, इट्स जस्ट ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सिटीजन्स एंड पुलिस। 15 पे कॉल करें, और बल्कि 15 की जो कॉल होती है वो डीआईजी से लेकर एसपी से लेकर डीएसपी तक पूरा पुलिस सिस्टम सुन रहा होता है। और जो अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का मिसकंडक्ट है, इनका रिस्पांस रेट तो 1122 से भी गया गुजरा है। नो नहीं, वो ऐसे 1122 4 मिनट में पहुंच जाती है सर। ये तो कार्रवाई खत्म होने के बाद बंदा पहुंचता है। आई टेल यू दैट। अभी देखिए, इसमें पता है हमारा खैर ट्रैफिक वाला तो हर चौक में खड़ा है, वो कितनी देर में पहुंच सकता है। सबसे ज़्यादा जो आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि जिसकी रीच सबसे इजी है वो ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है। और इसीलिए ये कियोस्क भी डेवलप किए ना चौक्स में, ये राउंड अबाउट्स में, इसीलिए किए कि अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे ने, मैं अक्सर देखता हूँ लोग रास्ता भी पूछ लेते हैं उनसे को, अगर क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वाला बैठा हुआ है तो इससे अब चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो ईजी है, जिसका क्विक रिस्पॉन्स है, वो ट्रैफिक पुलिस का वजह, क्योंकि हम, कितना रिस्पांस रेट क्या है? नहीं, हम तो स्प्रेड हैं, हम हर चौक में मौजूद हैं। अच्छा। हम तो हर जगह पे, ये जितने भी आपके राउंड अबाउट्स बनते हैं ना, ये तकरीबन 238 के करीब है, ठीक है ना। फिर पॉइंट ड्यूटी के ऊपर है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं हमारी 46 इस वक्त पेट्रोलिंग व्हीकल अभी भी हैं, और रात को 3 बजे भी हैं। 13 हमारे सर्कल ऑफिसर्स हैं, वो भी अभी रोड के ऊपर हैं। तो ये जो है ना बात कि वो पुलिस पहुंचती नहीं, ये आउटडेटेड पुरानी बातें। अब तो खैर पुलिस होती ही सड़क के ऊपर है, ट्रैफिक पुलिस तो है ही सड़क के ऊपर। अब मार रोड पे जाएं तो आपको हंड्रेड्स में मिलेंगे। ये मुझे बताएं रिस्पांस रेट कितना इसका लेट हो सकता है, वो तो हर चौक में खड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने, एक तो पहली बात तो ये है कि शहरियों को इससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। वी आर फॉर देम एंड वी आर द पब्लिक सर्वेंट।
बहुत दुख होता है जब हम अरेस्ट जब भी आप करते हमें हैं, देख के भाग जाते हैं। नहीं अरेस्ट भी करते हैं तो, लेकिन अब नए कवानीन आए हैं, इनको आपने नॉर्मल नहीं लेना, आपने इसको सीरियस लेना है। और ये ना हो कि आपकी रात सारी हवालात में गुजरे। जी तो हम चाहते ये हैं कि लाहौर को बेहतर करना, पंजाब को बेहतर करना। जी आप हमारा साथ देंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ कि 15 दिन के अंदर लाहौर क्या पूरा पंजाब चेंज हो जाएगा, 15 दिन के अंदर। 2 और दिन ये में 7 करोड़ और 15 दिन में कितना हुआ? नहीं, वो तो उससे मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा जी कंसर्न तो देखें उससे है कि जो सड़क के ऊपर अभी मैंने इनसे पिक्चर्स मंगवाई, मेरी लेडी ऑफिसर्स अपना मेगाफोन के ऊपर भी अनाउंस कर रही हैं कि जी ये जी नए कवानीन आ गए हैं, तो आप अपना ख्याल रखें, आपने वायलेशंस नहीं करनी। तमाम हमारे जो मेन सिग्नल्स के ऊपर लेडी ऑफिसर ये अनाउंस कर रही हैं। हमारा ये टारगेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इसको सीरियस लेना है। हम मिलजुल के इसको इतना खूबसूरत कर सकते हैं कि वो यूरोप में बैठे हुए बंदे भी हमारी मसालें देंगे, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे पास कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हमारे पास खाने हैं डिफरेंट किस्म के, हमारे खूबसूरत लोग, शहर इतने खूबसूरत, गंदे किए हैं हमने किए हैं, सही करना है हमने करना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू। अतर वहीद साहब कि आप यहाँ आए और ट्रैफिक क़वानीन के हवाले से और नए आने वाले लॉस के हवाले से आपने हमारे प्लेटफॉर्म से पब्लिक में अवेयरनेस की, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।